हम सबके मन में ये सवाल आता है कि भगवान हमारे जीवन में दर्द, कठिनाई और संघर्ष क्यों आने देते हैं। बिल्कुल अन्यायपूर्ण घटनाएं हमारे साथ होती रहती है। दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि ईश्वर हमें दुख क्यों देता है। आज हम इस श्रृंखला का अगला पार्ट समझ रहे हैं। पिछला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हमसे कोसों दूर भागती है। कोई प्रियजन अचानक हमें छोड़कर चला जाता है। उस वक्त लगता है कि भगवान चुप हैं, मौन हैं और हमें अकेला छोड़ दिया है। असल में आप जो अनुभव कर रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता। इसमें छिपा हुआ सत्य है कि असल में भगवान मौन नहीं होते, बल्कि उनकी योजना, डिवाइन प्लान हमारी समझ से परे होती है। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम केवल वर्तमान क्षण और अपनी भावनाओं को देख पाते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि अनंत है। वो पूरे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। तो जो घटना हमें उस समय दुखद और व्यर्थ लगती है, वही घटना आने वाले समय में किसी बड़ी भूमिका को निभाती है। ध्यान से समझिए कि हमारी दृष्टि सीमित है, पर ईश्वर की दृष्टि अनंत है। इसे हम एक आज की दुनिया के एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के लाइव उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब उन्हें उनकी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। उस समय स्टीव जॉब्स के लिए यह घटना बहुत ही दुखद और अन्यायपूर्ण लगी। पूरी दुनिया ने सोचा कि उनका करियर खत्म हो गया। खुद जॉब्स ने भी कहा था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। अगर हम उस समय जॉब्स के दिल में झांके तो उन्हें यही लगा होगा कि भगवान उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लेकिन उसी समय उन्होंने एक और कंपनी शुरू की, नेक्स्ट कंप्यूटर्स। उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो खरीदी, जिसने टॉय स्टोरी जैसी फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और जॉब्स को वापस बुलाया, और फिर उसी संघर्ष और असफलता के अनुभव ने उन्हें एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने की ताकत दी। अगर वे उस समय एप्पल से निकाले न जाते तो शायद वे इतना बड़ा इनोवेशन न कर पाते। यह हमें क्या सिखाता है? वो समय ये घटना बुरी और दुखद लगी, लेकिन बड़ी तस्वीर, गॉड्स बिगर प्लान में देखें तो यही घटना जॉब्स की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। यानी हमारे सामने केवल उस पल की पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन ईश्वर देखता है कि ये घटना भविष्य में हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के उदाहरण से समझते हैं। एक बार जब वे एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए इंटरव्यू देने गए तो अंतिम चरण में असफल हो गए। उस समय कलाम जी को लगा कि उनका सपना टूट गया। अगर हम उस पल को देखें तो यही लगता है कि भगवान ने उनके साथ अन्याय किया। लेकिन इसी असफलता के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर ध्यान लगाया। बाद में वे इसरो और डीआरडीओ से जुड़े। उन्होंने भारत की मिसाइल तकनीक में इतना योगदान दिया कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। वही इंसान जिसे एक समय एयरफोर्स ने ठुकरा दिया था, वे बाद में भारत का राष्ट्रपति बना और पूरी दुनिया ने उनका सम्मान किया। ये हमें क्या सिखाता है? जब कलाम जी एयरफोर्स में असफल हुए तो उन्हें यह घटना बहुत दुखद लगी, लेकिन बड़ी तस्वीर, ईश्वर के डिवाइन प्लान में, गॉड्स बिगर प्लान में देखें तो वही घटना उन्हें मिसाइल मैन बनाने के लिए हुई होगी। अगर वे उस समय सफल हो जाते तो शायद भारत को अपना मिसाइल मैन और एक प्रेरणादायी राष्ट्रपति कभी न मिलता। यानी भगवान ने उनका सपना इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें और बड़ी मंजिल की ओर जाना था। दोस्तों, इस उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि घटना के समय की पीड़ा हमें अन्याय लगती है, लेकिन समय बीतने के बाद हम समझते हैं कि वो तो ईश्वर का डिवाइन प्लान था, हमें और बड़ी मंजिल की ओर ले जाने का। इसका सारांश हम देखें तो समझ में आता है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल आज देखते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि अनंत है। वो पूरे जीवन का नक्शा देखता है। जो घटना हमें दुखद और व्यर्थ लगती है, वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन सकती है। अक्सर कहा जाता है कि पीड़ा ही गुरु है। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास ताम्स तितिक्षाः स्वभारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से शीत उष्ण और सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, नित्य नहीं है। अतः हे भारत, अर्जुन, तू इन्हें धैर्यपूर्वक सहन कर। दुख और सुख आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी। इन्हें सहना सीखो। ये कथन हमें सिखाता है कि पीड़ा केवल बाधा नहीं, बल्कि गुरु है। जैसे मांसपेशियां केवल तनाव और चुनौती से मजबूत होती हैं,
वैसे ही आत्मा संघर्ष और दुख से गढ़ी जाती है। अगर जीवन में केवल सुखी होता तो क्या हम कभी धैर्य, करुणा, त्याग और क्षमा जैसे गुण विकसित कर पाते? नहीं। दुख हमें सिखाता है कि जीवन केवल हमारे बारे में नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की लय और योजना से जुड़ा है। चलो अब इसी के संदर्भ में रामायण और दिव्य योजना के बारे में समझते हैं। राम जी को अयोध्या का राजमुकुट मिलने वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण उन्हें वनवास मिल गया। पहली नज़र में ये घटना बहुत अन्यायपूर्ण लगती है, लेकिन अगर राम जी वनवास न जाते तो रावण का अंत कैसे होता? शिव भक्तों, ऋषियों और साधुओं की रक्षा कैसे होती? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श विश्व में कैसे स्थापित होता? वनवास उस समय एक पीड़ा थी, लेकिन व्यापक दृष्टि से वही दिव्य योजना थी। अब बुद्ध के जीवन की ओर देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ सुख सुविधाओं से भरे वातावरण में जन्मे थे। अगर वे वहीं रहते तो उनका जीवन विलासिता में बीत जाता, लेकिन जब उन्होंने 4 दृश्य देखे, वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी, तब उनका मन विचलित हुआ। घर छोड़ना आसान नहीं था। पत्नी, पुत्र और महल छोड़ना उस समय पीड़ा का कारण बना, लेकिन उसी पीड़ा ने उन्हें खोज की ओर अग्रसर किया और अंततः वे बुद्ध बने, जिनकी करुणा और ज्ञान आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। ये भी दिव्य योजना का ही हिस्सा था। पीड़ा अक्सर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां हम अन्यथा कभी न जाते। हर कठिनाई में एक संदेश छिपा होता है। कभी वो हमें धैर्य सिखाती है, कभी करुणा, कभी साहस, कभी सत्य। हम सोचते हैं कि ये केवल दुख है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से ये विकास है। दिव्य योजना हमें केवल आराम नहीं देती, वो हमें परखती है, गढ़ती है और ऊंचाई तक ले जाती है। आइए दिव्य योजना और आस्था का संबंध समझते हैं। आस्था का असली अर्थ है भरोसा रखना भले ही समझ ना आए। फेथ मीन्स ट्रस्टिंग इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड। मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं और आपका प्रिय मित्र कहता है, आगे बढ़ो, मैं यहां हूं। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। ईश्वर भी यही चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। जब सब कुछ स्पष्ट ना हो तब भी विश्वास रखें कि वो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 47 का मूल श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये वाक्य भी दिव्य योजना से जुड़ा है। फल हमारे हाथ में नहीं, वो योजना का हिस्सा है, लेकिन कर्म हमारा चुनाव है। हमारा धर्म है कि हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करें और भरोसा रखें कि योजना हमें सही मंजिल तक ले जाएगी। संघर्ष जीवन की सच्चाई है, लेकिन यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, धैर्य सिखाती हैं और हमारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाती हैं। अगर ये एपिसोड आपके दिल को छू गया हो तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले उसे देखिए ताकि हमारी इस ज्ञान यात्रा का हर हिस्सा आपके जीवन में गहराई ला सके। और आने वाला अगला एपिसोड भी मिस ना करें, क्योंकि उसमें हम एक और महत्वपूर्ण सत्य की चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे थे कंकरेज मोटिवेशन जोन, जहां आपके विचारों को मिलते हैं पंख और जीवन को मिलता है नया दृष्टिकोण। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देखते रहिए हमारा चैनल।